हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल द एचएल एकेडमी। सो फाइनली आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को। इससे पहले ऑलरेडी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स प्लस ह्यूमन रिप्रोडक्शन के कॉन्सेप्ट वाइज टॉपिक वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा। प्लीज उन सभी वीडियोस को जरूर देखिए क्योंकि आपके सीबीएसई क्लास 12 के टर्म 1 एग्जामिनेशन के लिए आप जितने ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करोगे उतना ही ज्यादा आपकी स्पीड, आपकी एक्यूरेसी प्लस आपका जो माइंड है वो शार्प होगा। इन सभी चीजों में कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट होगी। आपके पास बोर्ड एग्जामिनेशन में फिर एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपने सॉल्व नहीं किया होगा। इसीलिए आपको हमेशा कहा जाता है कि जितने भी कंसेप्ट आप तैयार कर लीजिए, जितनी भी थ्योरी आप तैयार कर लीजिए, जब तक आप उस थ्योरी को कहीं अप्लाई नहीं करोगे, प्रैक्टिकली नहीं देखोगे, तब तक आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं होती है। सेम गोज विद दैट कि अगर आप लोगों ने कितना भी कंसेप्ट को तैयार कर लिया है, कितना भी आपने पढ़ लिया है, लेकिन जब तक आप उसके एमसीक्यू या उसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपको कितनी नॉलेज हुई है, आपके माइंड ने कितना रिटेन किया है। तो उसी चीज को चेक करने के लिए, उस चीज में आपकी हेल्प करने के लिए मैं आपके लिए लेकर के आई हूं एमसीक्यू सीरीज। इससे पहले ऑलरेडी कई वीडियोस में अपलोड कर चुकी हूं जिसमें आपको काफी सारे चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर योर टर्म 1 एग्जामिनेशन मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप उसे जाकर जरूर देखिए। आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बिकॉज सब्सक्राइब करने के बाद अगर आपको जो कोई भी वीडियोस आपको देखनी है मेरे चैनल पर, आपको किसी भी सीरीज को फॉलो करना है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ जाएगी। तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इफ यू गाइज वांट टू कनेक्ट विद अस ऑन इंस्टाग्राम यू कैन फॉलो अस ऑन द सेम नेम द एचएल एकेडमी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो हमारा आज का टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड एमटीपी। जितने भी क्वेश्चन आपके होंगे वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्लस आपके एमटीपी के ऊपर बेस्ड होंगे। ओके तो गाइस मेरा यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन कराने का मेन मोटिव ये है कि सिर्फ आपको एमसीक्यू ही नहीं, आपको ये भी आइडिया हो कि आखिरकार कौन से चैप्टर के किस कंसेप्ट से किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और किस लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ताकि आपको कंप्लीट आइडिया हो जाए कि आखिरकार आपसे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछे जाएंगे। क्योंकि सिलेबस वही है, चैप्टर वही है, कंसेप्ट वही है, सिर्फ एक चीज चेंज होती है, वो ये है एग्जामिनर के क्वेश्चन पूछने का तरीका, क्वेश्चन की लैंग्वेज। ओके शुरुआत करते हैं। When was family planning initiated in India? फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग कि फैमिली प्लानिंग कब इनिशिएट हुई थी इंडिया के अंदर। ऑप्शन नंबर ए 1948, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1957 या फिर ऑप्शन नंबर डी 1961। ये डायरेक्टली एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन बेस्ड क्वेश्चन है एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर विल बी ऑप्शन नंबर बी 1951। जो फैमिली प्लानिंग है वो इनिशिएट हुई थी इंडिया में 1951 में। नेक्स्ट, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव सहेली इज। सहेली एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, ठीक है, क्लियर, प्रेगनेंसी प्रिवेंशन। उसके बाद ये किस टाइप का प्रिपरेशन है, स्टेरॉइडल प्रिपरेशन, हार्मोनल प्रिपरेशन, नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन या फिर स्पर्मिसिडाइडल प्रिपरेशन, स्पर्मिसाइडल सॉरी, बताओ। एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर विल बी ऑप्शन नंबर सी, स्टेरॉइड्स इसमें बेस नहीं होते, इट इज नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी, इट इज अ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। आई होप कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब आप लोगों को पता होगा, ठीक है। आफ्टर ट्यूबेक्टोमी विच पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम गेट्स ब्लॉक्ड। ट्यूबेक्टोमी के बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कौन सा पार्ट है जिसे ब्लॉक किया जाता है। ऑब्वियसली ट्यूबेक्टोमी नाम आया है ना, याद रखना ट्यूबेक्टोमी होती है फीमेल्स में और ट्यूब का मतलब फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है, इसमें डी ऑप्शन फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, which one is the most widely accepted method of contraceptive presently in India? सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आज के टाइम में इंडिया में कौन सा है। ऑप्शन ए डायफ्राम, ऑप्शन बी इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, ऑप्शन सी सर्वाइकल कैप्स या फिर ऑप्शन नंबर डी ट्यूबेक्टोमी। सबसे ज्यादा मोस्टली एक्सेप्टेड कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है आज के टाइम में इंडिया में।
एग्जैक्टली, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस आपने सुना होगा इसके बारे में, कॉपर टी वगैरह, है ना। तो ये सारे मोस्ट एक्सेप्टेड कॉन्ट्रासेप्टिव जो हैं प्रेजेंटली आज के टाइम में इंडिया में यूज होते हैं। द कॉन्ट्रासेप्टिव सहेली इज, इट इज एन आईयूडी, it increases concentration of estrogen and prevents the ovulation, blocks estrogen receptors in uterus preventing egg from getting implanted. Otherwise, option number D, it is a post-coital contraceptive. बताओ। Exactly. ऑप्शन नंबर सी, इट ब्लॉक्स द ईस्ट्रोजन रिसेप्टर, यूट्रस में ईस्ट्रोजन के रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से एग जो है वो इम्प्लांट ही नहीं हो पाता। तो इसी वजह से ये कॉन्ट्रासेप्टिव है। इट बेसिकली इनहिबिट द प्रेगनेंसी, इट प्रिवेंट द प्रेगनेंसी। एमनियोसेंटेसिस इन्वॉल्व्स एनालिसिस ऑफ एमनियन, एमनियोटिक फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड या फिर डायफ्राम। ऑब्वियसली एमनियोसेंटेसिस का मतलब हो गया एमनियोटिक फ्लूइड को ये एनालाइज करती है, ठीक है, क्लियर, राइट। सेक्स डिटर्मिनेशन का नाम सुना है ना आप लोगों ने, उसी के ऊपर बेस्ड है ये। लैक्टेशनल एमनोरिया इज पीरियड ऑफ इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्शन ऑफ 6 months, 9 months, 1 year और 10 months। ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर ए 9 months। जो लैक्टेशनल एमनोरिया है, इट इज अ पीरियड ऑफ इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्शन ऑफ 6 months। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव इज, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट है वो क्या है? प्रोजेस्टेरॉन, एलएच, जीएच या फिर थायरॉक्सिन। बताओ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेयर विल बी प्रोजेस्टेरॉन, यही तो यहां पर प्रेगनेंसी को आइडेंटिफाई कर रहा है ना। मेल फैक्टर फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया इज लो डेथ रेट ऑफ इन्फेंट्स, लैक ऑफ एजुकेशन, हाई बर्थ रेट या फिर ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। डेथ रेट कम है इन्फेंट्स की, ठीक है, फीमेल चाइल्ड को ज्यादा मारा जाता था पहले, सेक्स डिटर्मिनेशन इसीलिए बंद कराया गया, लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से भी, हाई बर्थ रेट की वजह से भी, और ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सारे फैक्टर्स बिल्कुल सही हैं। क्लियर? यहां पर क्या होगा? मेन होगा, मेल नहीं होगा, मेन होगा, मेन फैक्टर फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया, कि भाई इन्फेंट्स की डेथ जो है वो कम है, लैक ऑफ एजुकेशन है, हाई बर्थ रेट है, ठीक है। Which contraceptive device makes uterus unsuitable for implantation? बताओ, कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव है जो कि यूट्रस को अनस्यूटेबल बना देता है इम्प्लांटेशन के लिए? ऑप्शन नंबर बी, प्रोजेस्टासर्ट, ठीक है, क्लियर। पीरियोडिक एब्सिस्टेंस इज फॉर डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। किस डे में पीरियोडिक एब्सिस्टेंस होता है? ऑप्शन नंबर बी, फ्रॉम 10 to 17। व्हाट इज रिलेटेड टू मेल्स? ओरल पिल, ट्यूबेक्टोमी, आईयूडी या फिर आपका वेसेक्टोमी? बताओ, मेल से रिलेटेड क्या है? ऑब्वियसली वेसेक्टोमी, है ना, वेसेक्टोमी तो करते हैं, क्लियर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैकेनिकल बैरियर यूज्ड इन बर्थ कंट्रोल? बर्थ कंट्रोल में इनमें से कौन सा मैकेनिकल बैरियर यूज होता है? डाल्कन शीट, कॉपर टी, लूप या फिर अमाइनो एसिड? बताओ भाई। एग्जैक्टली, अमाइनो एसिड्स। सहेली, एन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव वॉज डेवलप्ड बाय, सहेली एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, इसको किसने डेवलप किया था? ऑप्शन नंबर सी, सीडीआरआई लखनऊ, ठीक है, सीडीआरआई लखनऊ में इसे डेवलप किया गया था, जो कि अब ओवरऑल इंडिया में अवेलेबल है। नेक्स्ट, मैच एंड फाइंड द करेक्ट कॉम्बिनेशन। मैच करना है और आपको सही कॉम्बिनेशन यहां पर देखना है कि कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव क्या काम कर रहा है, ठीक है। बताओ जल्दी से, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर सी, राइट,
कि यहाँ पर क्या है, पिल जो है वो ओव्यूलेशन को रोकता है, कॉन्डम जो है इट प्रिवेंट स्पर्म रीचिंग द सर्विक्स, राइट। और आपका यहां पर कौन सा ऑप्शन है, वेसेक्टोमी। वेसेक्टोमी का मतलब क्या है, सीमेन कंटेन नो स्पर्म, है ना। और उसके बाद कॉपर टी प्रिवेंट्स द इम्प्लांटेशन। कॉपर टी क्या करता है, इट प्रिवेंट्स द इम्प्लांटेशन। परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन इन ह्यूमन मेल इज थ्रू। परमानेंटली अगर कॉन्ट्रासेप्शन कराना है ह्यूमन मेल में, वो किसके थ्रू होता है। ऑब्वियसली जैसे फीमेल में ट्यूबेक्टोमी होता है, वैसे मेल्स में वैसेक्टोमी होता है, ठीक है, वास्ट डिफरेंस के साथ उसको कट कर दिया जाता है। ट्यूबेक्टोमी इज परफॉर्म्ड ऑन। ट्यूबेक्टोमी किस पर परफॉर्म की जाती है, प्रेग्नेंट फीमेल, मेल, फीमेल्स या फिर बोथ मेल एंड फीमेल। एक जेन्युइन सा कॉमन सेंस वाला आंसर है ये। मैंने पहले भी आपको याद करने का तरीका बताया था, जो बच्चे वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी में कंफ्यूज होते हैं कि भाई ट्यूबेक्टोमी आप फीमेल्स में होती है, ऐसा इसलिए याद रख सकते हो कि भाई फीमेल्स में होता है फेलोपियन ट्यूब और इसका नाम है ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। तो इसमें क्या याद रखोगे, ट्यूबेक्टोमी मतलब फीमेल्स में हो रहा है और इसमें फेलोपियन ट्यूब को FT से याद रख सकते हो, फीमेल्स और फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। इसको कट किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी फीमेल्स बिल्कुल ठीक है यहां पर। अगले क्वेश्चन पे आ जाए। Progestasert is an IUD intrauterine device which makes the uterus unsuitable and cervix hostile to the sperm because it is। भाई बताओ, प्रोजेस्टासर्ट एक इंट्रायूट्राइन डिवाइस है जो कि यूट्रस को अनसूटेबल बना देती है, सर्विक्स को भी अनसूटेबल बना देती है स्पर्म के लिए, बिकॉज ये एक हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस है और ये हार्मोन्स को रिलीज करती है, प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करती है, जो कि अनसूटेबल कंडीशन बना देंगी यूट्रस और सर्विक्स की, ठीक है, सर्विक्स और यूट्रस की अनसूटेबल कंडीशन बनाएंगी। नेक्स्ट, कॉपर टी प्रिवेंट्स। कॉपर टी क्या रोकता है, ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, क्लीवेज या इम्प्लांटेशन। ऑप्शन नंबर बी फर्टिलाइजेशन, ठीक है। कॉपर टी जो है एक तरीके का क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव है जो कि फर्टिलाइजेशन को रोकता है। प्रोजेस्टेरॉन प्रेजेंट इन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल इज मेंट फॉर, किसके लिए बना होता है, ओव्यूलेशन को चेक करने के लिए, क्लीवेज को प्रिवेंट करने के लिए, फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करने के लिए या फिर इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करने के लिए। ऑब्वियसली ओव्यूलेशन को चेक करने के लिए कि भाई जिस टाइम पर ओव्यूलेशन है उस टाइम पर स्पर्म की एंट्री ना हो, तभी तो वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के अंदर प्रेजेंट है। Which of the following cannot be detected in a developing fetus by amniocentesis? amniocentesis के द्वारा इनमें से कौन है जो कि डिटेक्ट नहीं हो सकता है फीटस के अंदर, जॉन्डिस, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, सेक्स ऑफ फीटस एंड डाउन सिंड्रोम। एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर ए जॉन्डिस। अगर सिंड्रोम देखो, एमनियोसेंटेसिस मैंने आपको पहले भी कहा था, सेक्स डिटर्मिनेशन का ही नाम है एमनियोसेंटेसिस, जिसमें हम एमनियोटिक फ्लूइड को एनालाइज करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप एमनियोसेंटेसिस के द्वारा आप सेक्स ऑफ फीटस भी पता लगा सकते हो, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम का भी पता लगा सकते हो, डाउन सिंड्रोम का भी पता लगा सकते हो, लेकिन एक ऐसी डिजीज है जिसका पता आप नहीं लगा सकते क्योंकि एक अलग डिजीज है, ये कोई सिंड्रोम नहीं है, वो है आपका जॉन्डिस, ठीक है। Which of the following approaches does not give the defined action of contraceptive? बताओ, सही एक्शन नहीं बता रहा है कॉन्ट्रासेप्टिव का। ऑप्शन नंबर ए वैसेक्टोमी प्रिवेंट्स द स्पर्माटोजेनेसिस। वो प्रिवेंट नहीं करता है, वहां होगा ही नहीं, प्रिवेंट नहीं कर रहा है, वहां पे कंप्लीटली स्पर्म्स जो है वो जाएंगे ही नहीं। Which of the following contraceptive method do involve a role of hormones? कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जिसके अंदर हॉर्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं? ऑप्शन नंबर ए लैक्टेशनल एमनोरिया, पिल्स एंड इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स। कॉपर आयन ऑफ आईयूडी इज, क्या होता है, ये इंक्रीज करेगा फैगोसाइटोसिस को स्पर्म में, ये सप्रेस कर देगा स्पर्म की मोटिलिटी को और फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी को, यानी कैपेसिटेशन नहीं होने देगा। इट प्रिवेंट्स द ओव्यूलेशन, अदरवाइज इट मेक्स द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। बताओ, एग्जैक्टली इट सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी, ठीक है, यानी कि कैपेसिटेशन नहीं होने देता।
सिलेक्ट द हार्मोन रिलीजिंग इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस कौन से हार्मोन को रिलीज करती हैं, बताओ। मैंने पहले भी कहा था प्रोजेस्टासर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, प्रोजेस्टासर्ट और LNG-20। LNG-20 आएगा साहब, फर्स्ट टाइम यहाँ पर सुन रहे होगे इस क्वेश्चन में, लेकिन प्रोजेस्टासर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट और कॉमन नेम है। MTP इज कंसिडर्ड सेफ अप टू हाउ मेनी वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, बताओ भाई, आइडिया किसी को कोई? जो मेडिकल टर्मिनेशन कराते हो आप प्रेगनेंसी का, वो किस पर्टिकुलर वीक ऑफ प्रेगनेंसी तक सेफ माना जाता है? 6, 8, 12 या फिर 18? एग्जैक्टली 12। 12 हफ्तों तक, यानी कि 3 मंथ तक आप जो है टर्मिनेशन करा सकते हो फीटस का, उसके बाद सेफ नहीं माना जाता है, उसके बाद टर्मिनेशन नहीं अलाउड है, ठीक है। विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? इनमें से कौन सी दो स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं? MTP during first trimester is generally safe. Chances of conception are nil until mother breastfeed the infant up to 2 years. IUDs like copper T are effective contraceptives. Contraceptive pills may taken up to 1 week after coitus to prevent the conception. बताओ। हाँ जी, ऑप्शन नंबर ए कौन सी सही है? फर्स्ट, हमने अभी अभी क्वेश्चन किया कि भाई 12 वीक्स तक, 12 वीक्स का मतलब 3 महीने, यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक सेफ है MTP, टर्मिनेशन सेफ है। और उसके बाद IUD जैसे कॉपर टी, वो कॉन्ट्रासेप्टिव है, एक इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव है, पता है हमें, तो ये दोनों ही सही है। नेक्स्ट, सहेली क्या है? ओरल फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव, डाइफ्रैम फॉर मेल्स, डाइफ्रैम फॉर फीमेल्स या फिर सर्जिकल स्टेरिलाइजेशन टेक्निक फॉर फीमेल्स, बताओ। ऑप्शन नंबर ए, ओरल फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव। जो सहेली है ना, इट इज अ ओरल फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव, हमें अभी से पता है ये, है ना, क्योंकि हमने एक क्वेश्चन ऑलरेडी किया हुआ है इसका, स्टार्टिंग में किया था। इंड्यूस्ड अबॉर्शन इज, व्हाट इज इंड्यूस्ड अबॉर्शन? अबॉर्शन कराना क्या कहलाता है? ठीक है, मेडिकली टर्मिनेशन प्रेगनेंसी। जब मेडिकली अगर हम यहाँ पर टर्मिनेट करा रहे प्रेगनेंसी को, इट इज MTP। The non-medicated IUD is copper T, progestasert, LNG-20 या लिपिस लूप। And the correct option here will be, जो आप पहली बार शायद सुन रहे होगे, लिपिस लूप। It is a non-medicated IUD. ओके, तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चंस काफी अच्छे से समझ में आए होंगे। इफ अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। प्लस इसका सेकंड पार्ट मैं जल्द ही अपलोड करूंगी। आप अगर आज इस वीडियो को देख रहे हो तो कल आपको इसका सेकंड पार्ट भी देखने को मिल जाएगा। सो बी रेडी, बी अवेयर, बी अटेंटिव। अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपके सारे डाउट्स में क्लियर करूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए इन योर बायोलॉजी तो आप मुझसे मांग सकते हो। आपको नोट समझ में नहीं आ रहे, आपको ये समझ में नहीं आ रहा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, आप सभी तरीके के डाउट्स अपने नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपके सभी डाउट्स में क्लियर करूं। सो गाइस प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।